अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम एक और नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम की बात करने जा रहे हैं। अभी हमने लास्ट जो अपनी वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाए, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाए टोटल इनकम के। ठीक है, इनकम के तो वो भी इक्विलिब्रियम होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो बात की थी वो थी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आज है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, सो हम अभी तक जो है ना वो ये तीसरा नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। एक था एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई वाला इक्विलिब्रियम। फिर हमने कल पढ़ा जहाँ पे सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, और आज हम एक पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे एस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो ये तीन अप्रोच है। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चल के याद करते हैं। हमने सेविंग के बारे में पढ़ा था, एक आपको याद है चैप्टर 5 के अंदर हमने पढ़ा था कुछ विड्रॉल्स होते हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं। तो सेविंग एक विड्रॉल था और इन्वेस्टमेंट क्या थी, एक इंजेक्शन था। ठीक है, मतलब सेविंग से आप अपनी इकोनॉमी के साइकिल से जो मनी है उसको बाहर ले जाते थे, सेविंग हो जाती थी। और इंजेक्शन में क्या होता था, आप इन्वेस्ट कर रहे होते थे अपने साइकिल के अंदर, इकोनॉमी के साइकिल के अंदर। ठीक है, तो अगर याद करें तो हम ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये अप्रोच क्या कहती है, जहाँ पे आपके विड्रॉल्स इक्वल हो जाते हैं इंजेक्शन के, वो भी आपकी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, सो अब अगर तीनों को देखें तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। हमने कहा एग्रीगेट डिमांड जहाँ पे इक्वल होती है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, जो हमने इस तरह की बनाई थी, एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, और ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई होती। तो ये पॉइंट जो था इक्विलिब्रियम था। फिर हमने कहा सी प्लस आई जब इक्वल हो जाता है वाई के, जो कि हमने कल पढ़ा था कि ये 45 डिग्री वाली आपकी इनकम है। ठीक है, और ये आपका सी प्लस आई है, जहाँ भी इक्वल हो जाते हैं वो भी इक्विलिब्रियम होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो उसका ग्राफ वगैरह भी हम देख लेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली ये है कि जब आपके विड्रॉल्स इक्वल हो जाएं आपके इंजेक्शन के, तो तब भी आपकी क्या है, जो भी है ना आपका इक्विलिब्रियम होता है। ये आपकी सेविंग इक्वल हो जाए इन्वेस्टमेंट के, तो तब भी आपका इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा, इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि आउटपुट डिटर्मिनेशन अकर। ठीक है, आपकी नेशनल इनकम जो है वो डिटर्मिन की जा सकती है जब सेविंग ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन एन इकोनॉमी इक्वल टू द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कहते हैं जब सारी की सारी आपकी जो है ना वो विड्रॉल या सेविंग वो एग्जैक्टली बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए आपकी इंजेक्शन या इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच एस इज इक्वल टू आई, एस फॉर सेविंग आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इस की कंडीशन टू इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, तो ये नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम बनाती है। एनी लेवल ऑफ नेशनल इनकम बियॉन्ड और बिफोर दिस लेवल इवेंचुअली ड्रैग टूवर्ड द इक्विलिब्रियम थ्रू सम ऑटोमेटिक फोर्सेस। ठीक है, इस केस में होता क्या है, हर केस की तरह एक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब ये आप डिसइक्विलिब्रियम में जाते हो तो एक्विलिब्रियम का पॉइंट मैग्नेटिकली आपको अपनी तरफ खींच रहा होता है, आप ऑटोमेटिकली वापस अपने एक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हो। रीजन क्या है वो आगे चल के हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं ना वो लेते हैं अटोनमस। ठीक है, अटोनमस ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होती थी जो गवर्नमेंट ने करनी करनी होती थी। ठीक है, हम यही पढ़ के आए हैं कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो होनी होनी है। अच्छा, आगे चलते हैं, लेट्स व्यू इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग को ले लें इस साइड पे, और यहाँ पे इनकम को ले लें, नेशनल इनकम को ले लें या आउटपुट को ले लें, तो हमने सेविंग की कर पड़ी थी वो बिलो ज़ीरो से शुरू होती है। फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो है तो ये बिलो ज़ीरो से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि एस माइनस एस नोट की वजह से ये बिलो ज़ीरो से शुरू होती है और ये ऊपर को जा रही होती है, ये जा रही है। अच्छा, ये हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है, फिक्स वाली इन्वेस्टमेंट है। जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं हम कह रहे हैं वहाँ पे एक आउटपुट या नेशनल इनकम बन रहा है, वो हमारा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। ठीक है, ये नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम। सिंपल, आपको अगर ये पिक्चर याद है तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप समझना चाहते हो तो मैं समझा देता हूँ।
एक बात हमने भी पिछली स्लाइड में पढ़ी थी कि ये वाला पॉइंट है एक्विलिब्रियम, ये इस पॉइंट के ऊपर ये सिचुएशन है, एस इज इक्वल टू आई है, मतलब जितनी आपकी सेविंग हो रही है उतनी ही इन्वेस्टमेंट हो रही है, या जितनी आप इकोनॉमी के साइकिल से विड्रॉल कर रहे हैं उतनी ही इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट से इस साइड पे अगर मैं चला जाऊं तो यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है सेविंग से, मतलब सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट है, और अगर इस साइड पे चला जाऊं तो सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। अब होता क्या है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जहां पे सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब है कि सेविंग कम होने का मतलब क्या है कि कंजम्पशन ज़्यादा है। सेविंग का आपको पता है ना, सेविंग क्या होती है, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, तो अगर ये कम है तो इसका मतलब यह है कि ये ज़्यादा है। यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो चीज़ें हैं वो कम हो रही होंगी। ठीक है, अब आपकी जो कंजम्पशन ज़्यादा है तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली जो है ना वो कम हो रही होंगी। अब जब चीज़ें कम हो रही होंगी तो अब प्राइसेस के ऊपर आ जाए, ये चीज़ें कम होने की वजह से जब कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़्यादा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पे अगर हम नेशनल इनकम देखें तो ये वाली नेशनल इनकम, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है और आपकी जो सेविंग है वो कम है आपकी इन्वेस्टमेंट से, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई हुई है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के ऊपर मजीद क्या हो सकता है, इस पॉइंट के अंदर जब कंजम्पशन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है तो शॉर्टेज हुई हुई होगी। ठीक है, कंजम्पशन ज़्यादा है, चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं, जब चीज़ें शॉर्ट हो रही होती हैं तो उनकी प्राइसेस जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आपकी नेशनल इनकम इस साइड पे आना शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली आप सिंपल इतना समझें कि इस स्टेज के ऊपर जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई हुई है और सेविंग कम है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो प्राइसेस बढ़ रही होंगी, तो प्राइसेस बढ़ने के डर से आप सेविंग बढ़ाओगे तो आप ऊपर को जाते जाओगे और आप यहाँ पे इक्वल हो जाओगे। सेम इसी तरह यहाँ पे रिवर्स हो रहा होगा, इस स्टेज के ऊपर क्या है कि सेविंग ज़्यादा है इनकम कम है, इसका मतलब है कि कंजम्पशन कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, सॉरी, सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, यहाँ पे कंजम्पशन कम है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कम हो रही है और सेविंग ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ से भी आप पुल करते हुए दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ जाओगे। ठीक है, तो सिंपल रखते हुए इस सारे सिनेरियो को हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पे एस इज इक्वल टू आई है वहाँ पे इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, सो अब हमने ये पढ़ लेते हैं इसका, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल एट पॉइंट ई, मतलब वो कहता है इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों इक्वल है। वाई ई इज द एक्विलिब्रियम, ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट, वाई ई जो था ये हमारा एक्विलिब्रियम का पॉइंट था। ठीक है, एट एनी लेवल अदर देन वाई ई, वो कहता है किसी भी लेवल पे, जैसे कि वाई वन और वाई टू हैं, ये वाई वन और वाई टू, इन किसी भी पॉइंट्स के ऊपर क्या है, इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, एट वाई वन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द प्लान्ड सेविंग, मतलब वहाँ पे हमारा क्या था, वाई वन एक पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट है वाई वन, यहाँ पे क्या है आपकी सेविंग ये है और आपकी इन्वेस्टमेंट ये है, सो इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। ठीक है, कहता है वाई वन एट दी वाई वन लेवल इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से, विच विल पुल दी लेवल टू दी वाई ई, कहते हैं जिसकी वजह से आप दोबारा वाई ई की तरफ जाओगे। ठीक है, एक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि इनकम लेवल एक्सीड हो जाए वाई ई से, जहाँ पे वाई टू हमने कहा वाई टू पे क्या होगा, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा, हम यहाँ पे थे और हम कह रहे थे कि जिस स्टेज के ऊपर वाई टू था, वाई टू ये वाला पॉइंट, इस स्टेज के ऊपर क्या है, इस स्टेज के ऊपर आपकी जो सेविंग है वो ज़्यादा है, आपकी सेविंग ज़्यादा है आपकी इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, वो कहता है हेयर ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट एंड इट विल पुल फॉरवर्ड टू दी टुवर्ड दी वाई ई, तो आप दोबारा उसी साइड पे चले जाओगे, हिंस द लेवल ऑफ इनकम विल बी स्टेबल एट द पॉइंट ई वेयर द एस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कहता है ई के ऐसा पॉइंट है जहाँ पे
सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, जिस पॉइंट के ऊपर आपकी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल सेविंग एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट विल मैच, ठीक है। तो ये होता है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम के 3 डिफरेंट तरीके हमने पढ़ लिए। एक तरीका क्या था, जहाँ पे डिमांड हो जाए इक्वल सप्लाई के। एक तरीका हमने पढ़ा जहाँ पे स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर हो जाए इक्वल इनकम के। और एक हमने पढ़ा जहाँ पे इंजेक्शन इक्वल हो जाए आपके विड्रॉल के, ठीक है। सो हमारा ये चैप्टर भी कंक्लूड हुआ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।